दोस्तों, मरने से पहले राक्षस राज रावण ने माता सीता को ऐसा कौन सा रहस्य बताया जिससे माता सीता की आत्मा कांपती रही। यदि मैं आपसे कहूं कि रावण का सबसे बड़ा युद्ध राम से नहीं था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यदि मैं कहूं कि सीता का अपहरण केवल युद्ध की भूमिका नहीं था, बल्कि धर्म की सबसे कठोर परीक्षा थी, तो क्या आप इस कथा को अंत तक सुनना चाहेंगे? आज की यह कथा रामायण की उस परत को खोलती है जिसे ना ग्रंथों ने विस्तार से कहा, ना किसी ने सुनने का साहस किया। यह कहानी है उस रात की जब अशोक वाटिका में सांस लेना भूल गई थी। उस रात लंका का आकाश असामान्य रूप से शांत था। न बादल गरजे न हवा चली, मानो सृष्टि जानती हो कि कोई ऐसा सत्य जन्म लेने वाला है जो युगों युगों तक मनुष्य के मन को विचलित करता रहेगा। अशोक वाटिका में दीप जल रहे, और उनका प्रकाश डराता नहीं था। वह प्रकाश पूछता था, प्रश्न पूछता था और उत्तर मांगता था। पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे माता सीता शांत थी। उनके चेहरे पर न भय था, न क्रोध, न अपमान। वह शांति थी जो केवल आत्मा के गहरे विश्वास से आती है। सीता जानती थी कि समय आ चुका है जब सत्य स्वयं चलकर उनके सामने होगा। और तभी वह कदम सुनाई दिए। वे कदम तेज नहीं थे, वे साहसी नहीं थे, वे कदम विजेता के नहीं थे। वे कदम ऐसे व्यक्ति के थे जो अपने अंदर की हार को ढोते हुए चल रहा था। रावण वह रावण नहीं था जिसके 10 सिरों से लंका कांपती थी। वह रावण नहीं था जिसकी हंसी से देवता चुप हो जाते थे। यह रावण एक शरीर था जिस पर युद्ध की थकान थी, और एक आत्मा थी जो पहली बार स्वयं से भाग नहीं रही थी। रावण ने वाटिका की सीमा पर कदम रोके, वह सीमा जिसे उसने महीनों तक पार नहीं किया था। सीता ने उसकी ओर देखा और फिर दृष्टि झुका ली। यह मौन तिरस्कार नहीं था, यह मौन अनुमति भी नहीं था, यह मौन केवल सत्य के लिए स्थान था। कुछ क्षण बीते, फिर रावण बोला। उसकी आवाज में घमंड नहीं था, उसकी आवाज में आदेश नहीं था, उसकी आवाज में केवल स्वीकार था। रावण ने कहा, सीता, मैं जानता हूं मेरा यहाँ आना अपराध है, पर कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनका बोझ मृत्यु से पहले उतारना आवश्यक होता है। सीता ने उत्तर नहीं दिया। रावण आगे बोला, मैं यहाँ अपहरणकर्ता बनकर नहीं आया, मैं यहाँ उस व्यक्ति के रूप में आया हूँ जो पहली बार अपने जीवन का सबसे बड़ा झूठ छोड़ना चाहता है। सीता ने धीरे धीरे आंखें उठाई। उनकी दृष्टि में प्रश्न नहीं था, उनकी दृष्टि में निर्णय था। रावण ने 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर रुक गया। उसकी देह कांप रही थी, पर यह भय नहीं था, यह पहचान थी। रावण ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने समय में मैंने तुम्हें स्पर्श क्यों नहीं किया? सीता ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि संयम भय नहीं होता। रावण की आंखों में पहली बार नमी उतरी। उसने कहा, ना भय, ना मर्यादा, पहचान। सीता ने पूछा, किसकी पहचान? रावण ने आकाश की ओर देखा, मानो शब्द वहीं अटके हो। फिर उसने कहा, जिस क्षण मैंने तुम्हें पंचवटी में देखा था, उसी क्षण जान गया था तुम केवल राम की पत्नी नहीं, तुम स्वयं धर्म हो। यह कहते रावण का स्वर कांप गया। सीता ने कहा, यदि यह जानते थे तो अधर्म क्यों चुना? रावण हंसा, पर यह हंसी कड़वी थी। उसने कहा, क्योंकि धर्म तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह अधर्म से टकराता नहीं। सीता का स्वर कठोर हुआ, और किसी निर्दोष को पीड़ा देकर धर्म की परीक्षा लेना, क्या वह धर्म है? रावण ने सिर झुका लिया। उसने कहा, नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी हार है। कुछ क्षणों तक केवल दीपक की लो हिली। फिर रावण बोला, अब वह सत्य सुनो जो मैंने अपने भाइयों से भी छिपाया। सीता स्थिर रही। रावण ने कहा, मैं जानता था कि राम विष्णु है। यह ज्ञान मुझे युद्ध के बाद नहीं, यह मुझे तब हुआ जब राम बालक भी नहीं थे। सीता कांप उठी। उन्होंने पूछा, यह ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ? रावण की दृष्टि अतीत में चली गई। उसने कहा, जब मैंने कैलाश पर्वत पर तप किया, ब्रह्मा ने मुझे केवल वरदान नहीं दिया था, उन्होंने मुझे भविष्य की एक झलक दी थी। उन्होंने कहा था,
तू स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा, पर वही विनाश लोगों की रक्षा करेगा। सीता ने कहा, तो फिर रुके क्यों नहीं? रावण ने कहा, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो ईश्वर के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बने, ताकि जब धर्म प्रकट हो तो वह अडिग हो, अमर हो। फिर बहुत धीमे स्वर में रावण ने कहा, मैं खलनायक नहीं बनना चाहता था, मैं केवल पात्र बनना चाहता था। यह सुनकर वाटिका का मौन और गहरा हो गया। सीता ने पूछा, और मेरी पीड़ा, क्या वह भी तुम्हारी योजना थी? रावण की आंखों से आंसू गिरे। उसने कहा, नहीं, वह मेरा पाप था। धर्म के नाम पर मैंने धर्म को घायल किया। उसने कहा, यदि अगला जन्म मिला तो मैं रावण नहीं बनूंगा, मैं केवल वह व्यक्ति बनूंगा जो तुम्हें प्रणाम कर सके। सीता की आंखों में करुणा आई। उन्होंने कहा, सत्य को स्वीकार करना देर से ही सही, यह भी मुक्ति है। रावण ने सिर झुकाया। उसने कहा, अब मैं जा सकता हूँ। अब राम अपना कार्य पूर्ण करेंगे। वह मुड़ा और उसके कदम रुके। उसने कहा, एक सत्य और है जो केवल तुम जान सकती हो। अशोक वाटिका की शांति भारी हो गई। यह मौन था जो किसी बड़े सत्य से पहले जन्म लेता है। सीता ने कहा, यदि सत्य है तो उसे अधूरा मत छोड़ो। अधूरा सत्य भी छल होता है। रावण ने गहरी सांस ली और कहा, जो मैं कहने जा रहा हूँ वह मेरे अस्तित्व की जड़ है। अशोक वाटिका में मौन अब साधारण नहीं था। यह वह मौन था जिसमें शब्द जन्म लेने से पहले कांपते हैं। रावण स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें झुकी हुई थी, मानो वह अपने अंदर के सबसे पुराने घाव को खोलने जा रहा हो। सीता शांत थी, पर यह शांति अब प्रतीक्षा नहीं थी, यह साक्षी भाव था। रावण ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द भार से भरा हुआ था। रावण ने कहा, सीता, तुम जानती हो, मनुष्य अपने कर्मों से भाग सकता है, पर जन्म से नहीं। मैं जिस दिन जन्मा उस दिन लंका में उत्सव नहीं हुआ था। उस दिन आकाश पर ग्रह असामान्य थे और मेरी माता केकसी भय से कांप रही थी। सीता ने उसकी ओर देखा। रावण आगे बोला, मेरी माता साधारण स्त्री नहीं थी, वे भविष्य के संकेत समझती थी। और उसी दिन उन्होंने एक आवाज सुनी थी। वह आवाज किसी अर्श की नहीं थी, किसी देवता की भी नहीं थी, वह आवाज समय की थी। उस आवाज ने कहा, जिस स्त्री के कारण यह पुत्र उठेगा, उसी स्त्री के कारण इसका अंत होगा। रावण ने कहा, मेरी माता ने वर्षों तक उस वाक्य को समझने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा, वह स्त्री कोई देवी होगी, कोई योद्धा होगी, या कोई श्राप होगी। और मैं जीवन भर उस स्त्री को खोजता रहा, शक्ति में, युद्ध में, ज्ञान में, पर वह कहीं नहीं मिली। कुछ क्षण रुककर रावण ने कहा, फिर वह दिन आया जब मैंने पंचवटी में तुम्हें देखा। उस क्षण मेरे अंदर का सारा ज्ञान कांप उठा। मुझे समझ आ गया, वह स्त्री शस्त्र नहीं उठाएगी, वह युद्ध नहीं करेगी, वह केवल सहन करेगी। सीता का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, तो तुमने मुझे इसलिए चुना क्योंकि तुमने अपने अंत को पहचान लिया था? रावण ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें चुना नहीं, मैंने तुम्हें छिपाया, क्योंकि मैं चाहता था कि धर्म की सबसे कठिन परीक्षा हो। सीता के स्वर में पहली बार कठोरता आई। उन्होंने कहा, परीक्षा के नाम पर किसी की पीड़ा को चुनना धर्म नहीं होता। रावण रावण ने सिर झुका लिया। उसने कहा, इसीलिए यह मेरा पाप है, और यही वह सत्य है जो मैंने स्वयं से भी छिपाया। कुछ क्षण तक केवल दीपकों की लौ जलती रही। फिर रावण बोला, तुम सोचती होगी कि मैं केवल शक्ति का उपासक था, पर सच यह है कि मैं ज्ञान से भयभीत था। सीता ने पूछा, जिसने वेदों को कंठस्थ किया, उसे ज्ञान से भय क्यों? रावण की आंखें भर आई। उसने कहा, क्योंकि ज्ञान ने मुझे यह दिखा दिया था कि मैं क्या बन सकता हूँ, और मैंने क्या बनने का चुनाव किया। उसने कहा, जब मैंने पहली बार वेदों का अर्थ समझा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि हर युग में एक स्त्री होती है जो धर्म की धुरी बनती है, जो स्वयं युद्ध नहीं करती, पर जिसके कारण युद्ध का अर्थ बदल जाता है। सीता ने कहा, और तुम जान गए कि वह स्त्री मैं हूँ? रावण ने सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ, पर यह ज्ञान मुझे पंचवटी में नहीं हुआ था। यह ज्ञान मुझे तब हुआ था जब मैं स्वयं माता के गर्भ में था।
यह सुनकर सीता की आंखें स्थिर हो गई। उन्होंने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? रावण की आवाज कांपने लगी। रावण ने कहा, मेरे जन्म से पहले मेरी माता ने एक और वाक्य सुना था। उस वाक्य में कहा गया था, यह पुत्र धर्म को जानकर भी उससे भागेगा और उसी भागने की कीमत एक नारी चुकाएगी। सीता ने आंखें बंद की। रावण ने कहा, मैं जीवन भर उस वाक्य से लड़ता रहा। मैंने सोचा, यदि मैं स्वयं को खलनायक बना लूं तो शायद धर्म और उज्जवल हो जाएगा। यदि मैं स्वयं को अंधकार बना लूं तो प्रकाश और चमकेगा। पर मैंने यह नहीं सोचा कि उस प्रकाश की कीमत किसे चुकानी पड़ेगी। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं चाहता था कि राम केवल विजेता न बने। मैं चाहता था कि वे करुणा के देव बने, और करुणा पीड़ा के बिना जन्म नहीं लेती। सीता ने उसकी ओर देखा। उन्होंने पूछा, तो तुम स्वयं को धर्म का सेवक मानते हो? रावण की आंखों से आंसू गिर पड़े। रावण ने कहा, नहीं, मैं स्वयं को धर्म का सबसे बड़ा अपराधी मानता हूँ। उसने कहा, यदि मैं केवल राम से युद्ध किया होता तो यह कथा साधारण होती, पर तुम्हें इस कथा का केंद्र बनाकर मैंने इसे अमर बना दिया। सीता का स्वर धीमा था। सीता ने कहा, अमृत की कीमत कभी कभी निर्दयी होती है। रावण ने अंतिम बार सिर उठाया और रावण ने कहा, अब मैं जा रहा हूं। अब मेरे अंदर कोई रहस्य शेष नहीं। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, पर जाते जाते उसकी आवाज फिर गूंज उठी। उसने कहा, जब लोग राम की विजय की कथा सुनाएंगे तो शायद कोई नहीं पूछेगा कि उस विजय की कीमत क्या थी। यदि कभी कोई पूछे तो कहना, रावण जानता था और फिर भी चुप रहा। उसके कदम दूर होते गए। सीता ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, कुछ सत्य सहन करने के लिए होते हैं, कहने के लिए नहीं। और उसी क्षण अशोक वाटिका की शांति लौट आई, पर अब वह शांति पहले जैसी नहीं थी। रावण के कदम अशोक वाटिका से दूर हो चुके थे, पर उसके शब्द अब भी वहां जीवित थे। सीता अकेली बैठी थी, पर उनका मन अकेला नहीं था। वह संवाद जो अभी अभी घटा था, वह केवल स्मृति नहीं था, वह भविष्य की आहट था। सीता ने आंखें खोली। पीपल के पत्ते अब हिल रहे थे, मानो प्रकृति फिर से सांस ले रही हो। पर उसी क्षण एक हल्की सी पदचाप सुनाई दी। यह पदचाप रावण की नहीं थी। यह चाल में विनम्रता थी, पर भय भी था। सीता ने दृष्टि उठाई। वहां एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी, सिर पर साधारण वस्त्र, हाथ में जल से भरा पात्र, आंखों में असामान्य तेज। सीता ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो वृद्धा? वरदा ने झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, माता, मैं लंका की एक दासी हूँ। पर यह केवल आधा सत्य था। सीता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, तुम दासी नहीं हो, तुम्हारी आंखों में समय है। वरदा मुस्कुराई। उसने कहा, आपने पहचान लिया। मैं वही हूँ जो जन्म से पहले रावण की माता के पास आई थी। यह सुनते ही सीता का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, तो वह भविष्यवाणी तुमने ही कही थी? वरदा ने सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं, मैंने केवल उसे सुनाया था। वह वाणी समय की थी। सीता ने पूछा, तो समय क्या चाहता था? वरदा ने धीरे से कहा, समय चाहता था कि धर्म केवल विजय से नहीं बल्कि पीड़ा की सच्चाई से जाना जाए। सीता ने कहा, और इसमें मेरी भूमिका? वृद्धा की आंखें भर आई। उसने कहा, हर युग में धर्म को एक ऐसी आत्मा चाहिए जो अन्याय सहकर भी अपने अंदर द्वेष न पनपने दे। सीता मौन रही। फिर उन्होंने पूछा, क्या यह सब पहले से निश्चित था? वरदा ने उत्तर दिया, निश्चित कुछ नहीं होता, पर कुछ आत्माएं स्वेच्छा से बोझ उठाती हैं। सीता ने आंखें बंद की। उन्हें याद आया, वनवास, अपहरण, एकाकी रातें और प्रतीक्षा। उन्होंने कहा, तो रावण केवल खलनायक नहीं। वरदा ने कहा, वह जानता था कि वह गलत है, और यही उसका सबसे बड़ा दंड था। सीता ने पूछा, क्या राम यह जानते थे? वरदा चुप हो गई। कुछ क्षण बाद उसने कहा, नहीं, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। सीता ने आंखें खोली और कहा, तो क्या मुझे यह सत्य राम को बताना चाहिए? वृद्धा ने सिर झुका लिया और कहा, यदि आप बताती हैं तो राम का धर्म युद्ध बन जाएगा। यदि आप नहीं बताती तो वह करुणा बन जाएगा। सीता की आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्होंने कहा, तो फिर सत्य का मूल्य क्या है? वरदा ने कहा, सत्य का मूल्य वह नहीं जो कहा जाए,
सत्य का मूल्य वह है जो सहा जाए। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे। यह युद्ध की सूचना थी। वरदा ने कहा, अब मेरा समय समाप्त हो चुका है, रावण का अंत निकट है। सीता ने पूछा, और मेरा? वरदा ने कहा, आपका अंत नहीं होगा, आपकी परीक्षा होगी, एक ऐसी परीक्षा जो अग्नि नहीं होगी पर उससे भी कठोर होगी। इतना कहकर वरदा की देह हवा में मिल गई, मानो वह कभी थी ही नहीं। सीता बैठी रही। उनके अंदर एक निर्णय जन्म ले चुका था। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि मेरा मौन धर्म को पूरा करता है तो मैं मौन को ही चुनूंगी। उसी क्षण लंका की दिशा से शंखनाद सुनाई दिया। युद्ध आरंभ हो चुका था और युद्ध में सबसे कठिन लड़ाई अभी शेष थी। लंका की भूमि कांप रही थी, आकाश धुएं से भर चुका था, समुद्र तक शांत नहीं था। यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, यह युद्ध नियति का था। राम रणभूमि में खड़े थे, धनुष उनके हाथ में था, पर दृष्टि स्थिर नहीं थी, उनका मन कहीं और था। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, भैया, आपका ध्यान युद्ध में नहीं है। राम ने उत्तर दिया। उनके अंदर एक अनजानी बेचैनी थी। यह बेचैनी शत्रु की शक्ति से नहीं थी, यह बेचैनी किसी अनकहे सत्य से थी। उसी क्षण विभीषण आगे आए। उनके चेहरे पर भय नहीं था, पर भारी बोझ था। उन्होंने कहा, प्रभु, आज रावण अंतिम बार युद्ध में उतरेगा। राम ने सिर हिलाया। फिर विभीषण से पूछा, क्या रावण ने कभी मेरे विषय में कुछ कहा? विभीषण चौंक उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, वह बहुत कुछ जानता है, पर चुप रहा। राम की आंखें गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, चुप रहना कभी कभी अपराध होता है। विभीषण मौन हो गए। उधर अशोक वाटिका में सीता ने युद्ध का शोर सुना, पर उसके मन में युद्ध नहीं था। उनके मन में वह संवाद था जो रावण के साथ हुआ था। वह वरदा की वाणी थी जो समय बनकर आई थी। सीता ने स्वयं से कहा, यदि मैं बोलूं तो राम का हृदय टूटेगा, यदि मैं चुप रहूं तो सत्य अकेला रह जाएगा। उसी क्षण हनुमान वहां आ पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, माता, युद्ध अपने अंतिम चरण में है, रावण घायल है। सीता ने पूछा, उसकी दृष्टि कैसी है? हनुमान रुके और बोले, माता, उसकी आंखों में भय नहीं, उसकी आंखों में पूर्णता है। यह सुनकर सीता की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, वह जानता था कि इसका अंत क्या है। और उन्होंने कहा, माता, प्रभु आपसे मिलने को व्याकुल है। सीता कुछ क्षण तक मौन रही, फिर बोली, अभी नहीं। हनुमान चौंके। सीता ने कहा, कुछ सत्य मिलन से पहले नहीं, विजय के बाद कहे जाते हैं। उधर रणभूमि में रावण और राम आमने सामने थे। रावण का शरीर घायल था, पर उसकी रीढ़ सीधी थी। राम ने कहा, रावण, अब भी समय है, आत्मसमर्पण करो। रावण मुस्कुराया। उसने कहा, राम, तुम्हारे शब्द आज भी करुणा से भरे हैं और यही तुम्हारी विजय है। राम ने पूछा, तुम जानते थे? रावण ने आंखें बंद की। उसने कहा, हाँ राम। राम ने कहा, तो फिर क्यों? रावण ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल कुछ प्रश्नों के उत्तर युद्ध भूमि में नहीं दिए जाते। राम ने धनुष उठाया, पर उसी क्षण उनके हृदय में सीता की छवि उभर गई। उनकी आंखें क्षण भर के लिए कांप उठी। रावण ने यह देख लिया। उसने अंतिम बार कहा, राम, यदि कभी तुम सोचो कि धर्म क्या है तो मेरी हार मत देखना, सीता का मौन देखना। इतना कहकर रावण ने आंखें खोल दी और राम का बाण उसकी छाती में उतर गया। आकाश स्थिर हो गया। रावण गिर पड़ा, और उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं थी, उसके चेहरे पर मुक्ति थी। उधर सीता ने आंखें बंद कर ली। उन्हें समझ आ गया था, युद्ध समाप्त हो चुका है। लंका जल चुकी थी, रणभूमि शांत हो चुकी थी, पर राम का मन शांत नहीं था। विजय का शंखनाद हो चुका था। देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी थी। वानर सेना आनंद में थी, पर राम उस आनंद का भाग नहीं थे। उनकी दृष्टि बार बार अशोक वाटिका की ओर चली जाती थी। वे जानते थे कि युद्ध समाप्त हुआ है, पर धर्म की यात्रा अभी अधूरी है। उधर सीता वाटिका से बाहर लाई गई। उनके वस्त्र साधारण थे, पर तेज असाधारण था। यह वही तेज था जो सहन से जन्म लेता है। राम ने सीता की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, पर प्रश्न भी थे। राम ने कहा, सीते, आज समस्त लोग मेरी विजय का उत्सव मना रहे हैं, पर मेरा मन अब भी स्थिर नहीं है। सीता ने कुछ नहीं कहा। राम ने कहा,
तुमने लंका में बहुत कुछ सहा, मैं जानता हूँ, पर क्या तुम्हारे मन में कोई ऐसा सत्य है जो मुझसे कहा नहीं गया? यह प्रश्न सीता के हृदय में उतर गया। उन्हें वह रात याद आई, रावण का कांपता स्वर, वृद्धा की वाणी और वह निर्णय जो उन्होंने लिया था। सीता ने आंखें उठाई, उनकी दृष्टि में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, प्रभु, कुछ सत्य कहने से नहीं, सहन करने से पूरे होते हैं। राम ने चौंक कर पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? सीता ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं धर्म को बचा रही हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण आगे बढ़े, पर राम ने हाथ उठाकर रोक दिया। राम ने कहा, सीते, यदि तुम्हारा मौन धर्म की रक्षा करता है तो मैं उस मौन को स्वीकार करता हूँ, पर लोग प्रश्न करेगा। सीता ने शांत स्वर में कहा, लोक हमेशा प्रश्न करता है, प्रभु, धर्म का उत्तर लोक को नहीं, आत्मा को देना होता है। राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, यदि तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा। सीता ने आकाश की ओर देखा। उन्होंने कहा, यह परीक्षा मेरे लिए नहीं है, यह परीक्षा उस धर्म के लिए है जो स्त्री से हमेशा प्रमाण मांगता है। और वह अग्नि प्रकट हुई। सीता आगे बढ़ी, पर यह केवल अग्नि परीक्षा नहीं थी, यह मौन की परीक्षा थी। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि उन्हें स्पर्श न कर सकी। देवता प्रकट हुए। अग्नि ने स्वयं कहा, यह नारी शुद्ध है। सभा नतमस्तक हो गई, पर सीता मुस्कुराई नहीं, क्योंकि वे जानती थी कि सबसे कठिन परीक्षा अभी भी शेष बची है। राम ने उन्हें स्वीकार किया, पर सीता के अंदर एक निर्णय जन्म ले चुका था। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपके साथ लौटूंगी, पर एक सत्य मैं अपने अंदर ही रखूंगी। राम ने पूछा, क्यों? सीता ने कहा, क्योंकि यदि सत्य बाहर आया तो लोग रावण को समझने लगेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कष्ट किसी की महिमा का कारण बने। राम की आंखें भर आई। राम ने समझ लिया, यह मौन सबसे बड़ा त्याग था। कुछ समय